अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर शकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का लास्ट पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि दोनों पार्ट की वीडियो की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम जानते हैं कि जमीन की शकली कुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जमीन पर मौजूद तमाम जानदार और गैर जानदार अजसाम पर, चीजों पर जो है जमीन की शकली कुव्वत अमल करती है। तो जब हम पत्थर को हाथ में पकड़ते होते हैं तब भी उस पर ये कुव्वत अमल कर रही होती है, लेकिन हाथ से हम उसको मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर मुतवाजन कर रहे हैं, उसे घुमा रहे, इस वजह से पत्थर जो है साकिन है। लेकिन जैसे ही हम पत्थर को छोड़ देते हैं तो वो जो है जमीन की सिमत में नीचे गिरता है, और उस पर जो है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शकली कुव्वत ही अमल करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। तो अगर कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक है तो उसको जो है आज़ादाना हरकत कहेंगे, उसकी हरकत को आज़ादाना हरकत कहेंगे। यानी पत्थर के जो नीचे आने का अमल है वो जो है पत्थर की आज़ादाना हरकत है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब जमीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो हवा की रगड़ से उसके जिस्म पर जो है मज़ामती कुव्वत भी अमल करती है, यानी सिर्फ शकली कुव्वत अमल नहीं कर रही है, इसलिए ये भी जो है आज़ादाना हरकत नहीं कहलाएगी, और आज़ादाना हरकत जो है हवा में मुमकिन नहीं हो सकती। साइंसदानों का ऐसा कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है खला में मुमकिन है, क्योंकि वहां पर मज़ामती कुव्वत अमल नहीं करेगी। अब सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय -d लेना होगा, क्योंकि उस रफ्तार का इसरा रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होता है। यानी कि जमीन की शकली कुव्वत के असर की वजह से चीजें जो है नीचे आती, जब वो ऊपर की जानिब हम किसी चीज को फेंकते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में भी जी की कीमत लेने के लिए कहा जाए और दिखाया जाए कि शय ऊपर की सिमत जा रही है, तो आप जो है जी की कीमत माइनस में लेंगे, क्योंकि वो सतह जमीन से शकली कुव्वत के मरकज से दूर जा रही है, इसलिए उसकी कीमत जो है माइनस में लेते हैं। चांद और मसनूई सितारे भी सिर्फ जमीन की शकली कुव्वत के असर से मुतारिक है, इसलिए वो आज़ादाना हरकत की मिसाल है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल देखेंगे हम कि जमीन पर किसी एक मकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है। यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े तो माउंट एवरेस्ट पे जो जी की कीमत होगी वो पूरे माउंट एवरेस्ट मतलब उस पूरे एरिया में जितनी चीजें उन पर वही कुव्वत अमल करेगी। तो इसलिए कोई भी दो अशिया एक ही बुलंदी से छोड़ने पर वो एक ही वक्त पर जमीन पर पहुंचती है, और उनकी जो कमियत है वो जो है असरअंदाज नहीं होती है। तो गैलीलियो ने 1590 के आसपास में इटली के पिसा शहर में एक तजुर्बा किया, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो था वहां से जो है दो अलग अलग कमियत की गेंद एक ही वक्त पे नीचे छोड़ी। अब यहाँ आप वीडियो में प्रैक्टिकल देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बॉल जो है वो पहले नीचे आ गया और पंख जो है झूलते झूलते आराम से नीचे उतर रहे। तो यहाँ पे हम एक वजनी पत्थर और एक पर को ऊंचाई से एक ही वक्त में छोड़े तो वो एक ही वक्त पे जमीन पर नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि हवा की मज़ामती कुव्वत उन पर अमल करती है, और ये कुव्वत जो है पत्थर पर अमल करती है, तो पत्थर की वजन जो ज्यादा है इस वजह से उस पर कुव्वत कम होती है असर। तो जब यहाँ पर प्रैक्टिकल में किया गया कि उस कमरे की जो है पूरी हवा खींच ली गई मशीन के जरिए, और तब जब ये अमल किया गया तो दोनों चीज जो है एक साथ जो है नीचे पहुंची, यानी एक ही वक्त में जो सतह जमीन पर पहुंची। तो साइंसदानों ने क्या कहा कि खला में या हवा की गैर मौजूदगी में जो है पत्थर और पर दोनों अशिया एक ही वक्त पे जमीन पर पहुंचती है, यानी कोई भी कमियत की जो अलग अलग कमियत की चीज है वो एक ही वक्त में नीचे पहुंचेगी। अब हम देखेंगे शकली तवानाई बिल कवा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तवानाई बिल कवा, तवानाई बिल हरकत। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तवानाई बिल कवा यानी शय की मखसूस हालत या मकाम की वजह से जो तवानाई उसमें जमा होती है उसे तवानाई बिल कवा कहते हैं। और तवानाई बिल हरकत यानी जब वो तवानाई वो कुव्वत जो है अमल में आती है, हरकत करती, तब जो कुव्वत होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। ये तवानाई जो है निस्बती होती है, और ये ऊंचाई बढ़ाने पर जो है बढ़ती जाती है। और हम जानते हैं कि m कमियत वाले और जमीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शय की शकली तवानाई बिल कवा mgh होती है, और सतह जमीन पर वो 0 होती है। अब जब हम शय की सतह जमीन से h बुलंदी पे यानी बुलंदी पे जा रहे हैं तो शकली तवानाई बिल कवा क्या होगी? बुलंदी पर है, इस वजह से हम g की कीमत माइनस में लेंगे, तो -g/m/r जमा h। अब आप जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंकने के बाद उसकी रफ्तार कम जाती है। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाते जाते स्लो होगी, और एक वक्त पे जो है 0 हो जाती है उसकी रफ्तार, और फिर वो नीचे गिरने लगती है।
तो ये किस पे बेस है, हम जितनी जोर से नीचे से फेंकेंगे वो उतनी ऊंचाई पर जाएगी। अगर इब्तिदाई रफ्तार ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बुलंदी पर जाएगी, अगर कम होगी तो वो कम बुलंदी पर जाएगी। तो जब हम उसकी इब्तिदाई रफ्तार बढ़ाएंगे तो वो जो है ज्यादा ऊंचाई पर जाती चली जाएगी, और उस पर जो अमल करने वाली कुव्वत कशिश है वो कम होती जाएगी, क्योंकि शय जो है ऊंचाई पर जा रही है। और एक इब्तिदाई रफ्तार होगी, हम इतनी स्पीड से फेंकेंगे कि वो जो है कुव्वत कशिश को मात दे देगी और फिर जो है जमीन पर आएगी नहीं, बल्कि खला में गोल गोल घूमती रहेगी। तो वो जो इब्तिदाई रफ्तार होगी उसको जो है गुरेज शकली रफ्तार यानी वेलोसिटी ऑफ एस्केप कहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, शय दूर होती जा रही है, और फिर एक रफ्तार में वो जो है जमीन पर दोबारा नहीं लौट रही बल्कि गोल गोल घूमने लग रही है। वही इस रफ्तार से फेंकी हुई शय जो है जमीन की शकली कशिश से आजाद हो सकती है। और हम इसका जो जाब्ता है, गुरेज शकली रफ्तार का जाब्ता, वो तवानाई की बका के कानून से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले m कमियत वाले जिस्म की कुल तवानाई लेंगे, तो जब सतह जमीन पर तवानाई देखेंगे तो तवानाई बिल हरकत होगी 1/2 m वेलोसिटी ऑफ एस्केप स्क्वायर, और तवानाई बिल कवा होगी -gm × m/r। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कुल तवानाई लेंगे, तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा, तो हमको कीमत मिलेगी 1/2 m वेलोसिटी स्क्वायर -gmm/r। और लामहदूद फासले पे देंगे तो वहाँ तवानाई बिल हरकत 0 होगी, और तवानाई बिल कवा जो होगी हमें फासला नहीं मालूम है चूंकि, तो हम इन्फिनिटी लेंगे यानी लामहदूद फासले पे, और उसकी जो कीमत हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी इसकी कुल तवानाई 0 होगी। अब तवानाई की बका के कानून के मुताबिक E1 = E2, और जब हम कीमत रखेंगे तो हमें जाब्ता मिलता है वेलोसिटी ऑफ एस्केप का जजर 2gm/r। और इसमें जो है जमीन की कीमत यानी जमीन की कमियत और जमीन का निस्कुत्र रखने पर हमें कीमत हासिल होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जमीन की जो है गुरेज शकली रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब चांद या दूसरे सियारों पर भेजे जाने वाले खलाई तैयारों की इब्तिदाई रफ्तार इससे यानी गुरेज शकली रफ्तार से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो जो है खला में जा पाएगी। आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि अलग अलग सैयारों की गुरेज शकली रफ्तार क्या है, और अर्थ की हम देख सकते हैं 25,031 माइल पर आवर है, और सबसे ज्यादा जो है जुपिटर की जो पलक झपकने से पहले ही गायब हो जा रही है। अब एक लास्ट टॉपिक है, क्या आप जानते हैं खला में अदम तवाज़ुन की कैफियत। अदम तवाज़ुन कैफियत हम देखते हैं कि खलाई तैयारे में मुसाफिर और अशिया जो है वो तैरती हुई दिखाई देती है। अब इसकी क्या वजह है, खलाई तैयारा जो है जमीन से ऊंचाई पर होता है, लेकिन जी की कीमत 0 नहीं होती, बल्कि सतह जमीन पर जो कीमत है उससे 11% कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है वहां पर एक बेवजनी का एहसास होता है, मतलब वहाँ वजन कम हो जाता है लोगों का, इसकी वजह से वो जो है आजादाना हरकत करने लगते हैं और मतलब गोल गोल घूमते हुए हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब इस चैप्टर के मश्की सवालात हैं, आप लोग देख लीजिए, और बीच में वीडियो पॉज करके आप लोगों को चाहिए तो लिख भी लीजिएगा।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको पता चले मैं कब वीडियो